दोस्तों, राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, परंतु क्यों? रामानंद सागर की रामायण सीरियल के बाद लोगों की आम धारणा यही है कि राम के वनवास के लिए कैकेयी जिम्मेदार थी। उन्होंने ही दशरथ द्वारा दिए गए वचन का दुरुपयोग कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग लिया, और दशरथ अपने वचन की पूर्ति के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतने का दंड दे दिया और राम सहजता से इसे स्वीकार कर वनवास चले गए। परंतु अमीश त्रिपाठी इक्ष्वाकु के वंशज में राम के वनवास के लिए अलग कारण बताते हैं। उनकी माने तो उस वक्त के कानून और शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग के वजह से राम को वनवास भुगतना पड़ा। राम अपने भाइयों सहित जब शिक्षा पूरी करके अयोध्या लौटे तो उन्हें पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राम सकुशल अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। एक दिन अयोध्या में रोशनी नाम की एक लड़की की सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रोशनी उस वक्त के धनी व्यापारी मंथरा की बेटी थी, और हम सब जानते हैं कि पूंजीपति वर्ग का हर जमाने में सत्ता और सत्ता में बैठे लोगों पर मजबूत पकड़ होती है। सो तब भी थी। मंथरा की पहुंच राजभवन तक थी। शायद नीति निर्धारण में भी उसका दखल रहा होगा। अतः इस घटना की खबर पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। अपराधी पकड़े गए, सबको मृत्यु दंड दिया गया, केवल एक को छोड़कर, क्योंकि वह नाबालिग था और अयोध्या का कानून कहता था कि नाबालिग को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब चूंकि कानून व्यवस्था का प्रधान राम थे, अतः उन पर नाबालिग अपराधी को मृत्यु दंड देने का दबाव बनाया गया। लोगों का मत भी यही था। अधिकांश जनता भी यही चाहती थी कि चाहे वो नाबालिग हो या फिर और कोई अपराधी है तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन राम, जो कानून का कठोरता से पालन करते थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस बच्चे को कारावास में डाल दिया। ऐसे में अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए मंथरा ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने कैकेयी को घूस दिया और कहा कि वे भरत से कहें कि वो गुप्त तरीके से उस नाबालिग अपराधी की हत्या कर दे। इसी घटना के बाद से व्यापारी वर्ग राम के विरुद्ध हो गया। ये तथ्य आज भी उतना ही सत्य है। व्यापारी या पूंजीपति वर्ग बाहर से जितना राजनीति से दूर दिखते हैं, भीतर से उतने ही करीब होते हैं। और ये मानवीय स्वभाव भी है कि प्रत्येक मनुष्य नियम कानून को अपने सुविधा अनुसार तोड़ना मोड़ना चाहता है, और जिसके हाथ में सत्ता और संपत्ति दोनों होता है, वे ऐसा निश्चित रूप से करते हैं। अतः यह संभव है कि तब के पूंजीपतियों ने राम जैसा कठोर कानून पालक की जगह माँ की बात मानने वाले, माँ से प्रभावित हो जाने वाले भावुक भरत का पक्ष लिया होगा। उन्होंने राम का विरोध किया होगा। वे लोग राम को राजा के तौर पर नहीं चाहते होंगे। हालांकि यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। अमीश त्रिपाठी राम के वनवास के पीछे के एक और कारण बताते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि सीता के स्वयंवर में कई राजा महाराजा पहुँचे थे। राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे थे। रावण भी अपने भाई कुंभकर्ण के साथ पहुँचे। लेकिन जब स्वयंवर के पहले प्रतिभागी के तौर पर राम का नाम अनाउंस किया गया तो रावण क्रोधित हो गया। हालांकि राम स्वयंवर जीते और सीता से उनका विवाह हुआ। इधर रावण की सेना ने पूरे मिथिला को घेर लिया। रावण ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। मिथिला की सेना रावण का सामना करने के लिए सक्षम थी नहीं, और राम लक्ष्मण अपनी सेना लेकर गए नहीं थे। ऐसे में रावण के तांडव से मिथिला नगरी को बचाने का एक ही उपाय था, और वो था असुरास्त्र का प्रयोग। असुरास्त्र अत्यंत घातक हथियार होता था। शायद उसी तरह का हथियार रहा होगा जैसे आज का एटम बम है। उसे चलाने को लेकर कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। खैर, विश्वामित्र ने राम को असुरास्त्र चलाने पर बाध्य कर दिया। अंततः राम असुरास्त्र का प्रयोग कर युद्ध जीत गए। रावण पीछे हटने पर मजबूर हुआ, परंतु अब राम के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई थी। उन्होंने असुरास्त्र चलाया था जिसका प्रयोग प्रतिबंधित था। प्रयोग करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। असुरास्त्र के प्रयोग के लिए वायुपुत्रों की अनुमति लेनी पड़ती थी। वायुपुत्र भगवान रुद्र की जनजाति थी। भगवान रुद्र ने ही ये नियम बनाए थे कि जो भी वायुपुत्रों की अनुमति के बिना असुरास्त्र का प्रयोग करेगा उसे 14 वर्षों का वनवास का दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए राम जब सीता से विवाह कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने भगवान रुद्र के नियम को तोड़ने के एवज में 14 वर्षों के लिए वनवास का दंड भुगतने का निर्णय लिया, और वे वनवास चले गए।